You should do halala with your Abbu. Mom, what are you saying? With Dad? He's my father-in-law and you're suggesting me? दोस्तों, जब दुनिया ज्यादा मॉडर्न और एडुकेटेड नहीं थी तब दुनिया के कोने कोने में कई कुरीतियां चलती थी। हमारे देश में भी कई ऐसी प्रथाएं थीं जो महिलाओं का शोषण करती थी। ठीक उसी तरह से एक प्रथा है हलाला। जी हाँ, मुस्लिमों में अब तक चली आ रही यह प्रथा जिसको लेकर एक औरत खुलकर बात भी नहीं कर सकती। लेकिन जहां एक तरफ हलाला के बारे में बातें होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं में बरसों से चले आ रहे नियोग प्रथा को लेकर भी बातें होने लगी हैं। हिंदू मुस्लिम में ये कुरीतियां कभी भी आदमियों पर लागू नहीं की गई। हर प्रथा की प्रताड़ना तो औरतों नहीं सही है, लेकिन फिर भी अगर वाद विवाद किया जाए तो कौन सी प्रथा औरतों के लिए ज्यादा दर्दनाक और शर्मसार कर देने वाली है, आइए आज के इस वीडियो में हलाला और नियोग के बारे में आपको पूरा बताते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम जब जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे पर उनके रीति रिवाजों और कल्चर को लेकर वाद विवाद करने लगते हैं, जबकि कुरीतियां तो दोनों ही धर्मों में रही हैं। हिंदू धर्म में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का चलन सदियों तक रहा। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम में भी पर्दा प्रथा, कम उम्र में शादी कर देने वाली प्रथा काफी वक्त तक रही। लेकिन इस्लाम में जो कुरीतियां हैं वो आज भी वैसी की वैसी ही चली आ रही हैं, जिनमें से एक है हलाला। लेकिन हलाला के बारे में बात करते ही ज्यादातर लोग हिंदू धर्म में नियोग प्रथा के बारे में बात करने लगते हैं। तो क्या है ये नियोग प्रथा जिसे हमेशा से ही हलाला से कंपेयर करके देखा जाता है, और कौन सी प्रथा औरतों के लिए ज्यादा दर्दनाक है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं नियोग की। नियोग प्रथा और हलाला प्रथा को ज्यादा अच्छे से जानने के लिए सबसे पहले दोनों धर्मों की विवाह पद्धति को जान लेना जरूरी है। हिंदू धर्म में जिसे विवाह कहा जाता है, इस्लाम में उसे निकाह कहते हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में विवाह करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई चाहे तो पूरी जिंदगी बिना शादी के गुजार सकता है। हिंदू धर्म में शादी को महज संतान उत्पत्ति के लिए जरूरी माना गया है, जबकि मुस्लिम धर्म में निकाह जीने का तरीका है। इस्लाम में निकाह को खास दर्जा दिया गया है और जो शख्स निकाह नहीं करते उसे बुरा भला समझा जाता है। इस्लाम को मानने वाला कोई शख्स अपनी जिंदगी बिना शादी के नहीं गुजार सकता, क्योंकि निकाह का इस्लाम में सामाजिक सुख को भोगने का एक तरीका माना गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हिंदू धर्म में 4 आश्रम माने जाते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हिंदू धर्म में गृहस्थ जीवन जीने वाले विवाह करते हैं और धन कमाते हैं। ये धन व बाकी आश्रम के लोगों का कल्याण करने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और जब धन भी व्यक्ति अपनी सुख शांति के लिए ही अर्जित करता है। हिंदू धर्म में विवाह को इतनी ज्यादा जरूरी नहीं माना गया। यही वजह है कि हिंदू धर्म में विवाह करने वाले आचार्य पंडित भी कई बार विवाहित नहीं होते, जबकि इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम में निकाह कराने वाले मौलवी भी शादीशुदा रहते हैं। इसी के साथ इस्लाम में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, जिसमें पति पत्नी के बीच कुछ ज़रूरी बातें यानी कि उनके अधिकार और कर्तव्य लिखे होते हैं। जबकि दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में विवाह सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में संतान उत्पत्ति को क्यों इतनी महत्वपूर्ण दी गई है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में संतानोत्पत्ति के लौकिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ बताए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में यह बताया गया है कि हिंदू धर्म में एक व्यक्ति अपने जन्म से ही 4 ऋणों के साथ पैदा होता है: देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। देव ऋण को चुकाने के लिए देव यज्ञ किया जाता है, जिससे एक व्यक्ति अपने देव ऋण को चुका सकता है। ऋषि ऋण को चुकाने के लिए ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान और आगे बढ़ाना जरूरी है उन ज्ञानों को। इसी तरह से व्यक्ति को पितृ ऋण को भी चुकाने के लिए गृहस्थ जीवन जीना होगा और संतान उत्पत्ति करनी होगी, ताकि उसके पिता की वंशावली आगे बढ़ सके। आध्यात्मिक लाभ के अलावा लौकिक लाभ में संतान उत्पत्ति का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें किसी व्यक्ति को संतान उत्पत्ति इसलिए करनी चाहिए ताकि वह संतान उसके बुढ़ापे का सहारा बन सके। नारद स्मृति और कात्यायन स्मृति में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति को अपने बुढ़ापे को सकुशल बढ़ाने के लिए संतान पैदा करना चाहिए, जो कि उसके बुढ़ापे में देखभाल कर सके। दोस्तों, जब बात संतान की हो तो हिंदू धर्म में शुरुआत से ही लड़कों को ज्यादा अहमियत दी गई है। पुत्रों की बात करें तो ग्रंथों में 13 तरह के पुत्र बताए गए हैं, जिनमें एक मुखिया होता है और बाकी गौण। इसमें से भी जो मुख्य पुत्र होता है उसे औरस पुत्र कहते हैं। औरस उस पुत्र को कहते हैं जो विवाहित पत्नी से पैदा हुआ पुत्र होता है। इसके अलावा मुख्य पुत्र की जगह मुख्य पुत्रिका भी होती है। जब आप को संतान नहीं हुआ यानी कि पुत्र नहीं हुई तो फिर आप
अपने बेटी को अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं तो उसे ही पुत्रिका पुत्र कहा जाता है। इसके अलावा बाकी के सभी पुत्र गौण पुत्र कहलाते थे। इन गौण पुत्रों में भी जो सबसे प्रमुख होता था उसे क्षेत्रज पुत्र कहते थे। यही क्षेत्रज पुत्र नियोग प्रथा से पैदा होता था। आपको नियोग प्रथा समझाने में और आसानी होगी जब आप इस बात को जानेंगे। दोस्तों, क्षेत्रज पुत्र की प्राप्ति एक औरत को उस वक्त होती थी जब उसका पति या तो नपुंसक हो या मर चुका हो या फिर किसी बीमारी से पीड़ित हो और गांव या कस्बे से बाहर निकाल दिया गया हो। ऐसे में एक औरत को अपने पितृ ऋण को चुकाने के लिए संतान पैदा करने की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए एक औरत किसी दूसरे पुरुष से संबंध बना सकती थी। यह पूरी प्रक्रिया पूरे विधि विधान से होती थी। उस औरत को ऐसा पुरुष दिया जाता था जो मन और तन से शुद्ध और सत्य हो, जिसके मन में कोई छल और कपट ना हो। दोस्तों, इसे ही नियोग प्रथा कहा जाता है। नियोग प्रथा कोई नई प्रथा नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। आपको बता दें कि ऋग्वेद में एक स्त्री के देवर के साथ नियोग प्रथा को कर सकती है, इसका उल्लेख मिलता है। नियोग प्रथा में किसी औरत के साथ कोई जोर जबरदस्ती या फिर प्रताड़ित नहीं किया जाता है। नियोग का मकसद सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति करना होता है, लेकिन इसमें कई तरह के नियम बनाए गए थे ताकि कोई पुरुष किसी स्त्री का शोषण ना कर पाए और स्त्री भी ज्यादा संतानें ना पैदा करे। ये नियोग करने की आज्ञा एक औरत को उसके पति और उसके गुरु से मिलती थी और वहीं उसके लिए एक ऐसा वर ढूंढते थे जो उस स्त्री के साथ नियोग कर सके। दोस्तों, ब्रह्म पुराण में भी क्षेत्रज पुत्र और नियोग प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि सबसे ज्यादा क्षत्रियों में यह नियोग प्रथा चलन में थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्षत्रिय अक्सर युद्ध के लिए जाया करते थे और वह युद्ध में शहीद हो जाते थे। ऐसे में उनके कुल को आगे बढ़ाने के लिए स्त्रियां इस नियोग प्रथा का लाभ उठाती थी। दोस्तों, एक तरफ हम नियोग प्रथा को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि नियोग प्रथा सिर्फ एक जरूरत थी वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका अब बिल्कुल भी जरूरत जिसकी नहीं रही। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और अब संतान पैदा करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। वहीं अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में हलाला औरत की इज्जत को तार तार करने वाली एक प्रथा है, जिसे आज भी मुस्लिम औरतें नहीं करना चाहती। दोस्तों, हलाला का मतलब है वो औरत जो हर अशुद्धि से शुद्ध हो जाए और जो किसी तरह से अपवित्र ना हो। दोस्तों, शादी के बाद अगर कोई मुस्लिम शख्स अपनी बीबी को तलाक दे देता है और फिर उसी से शादी करना चाहता है तो उसकी बीबी को हलाल निकाह करना पड़ता है, यानी ऐसा निकाह जिससे उसे किसी दूसरे शख्स से शादी करनी होती है। वह उसका देवर, ससुर या फिर पति का दोस्त भी हो सकता है। उसके बाद जब उस औरत को उसका दूसरा पति छोड़ देगा तब वापस वो अपने पहले पति से शादी कर सकती है। हलाला और नियोग को एक जैसा समझने वाले को थोड़ा पढ़ने की और रिसर्च करने की जरूरत है। नियोग जो औरत की मर्जी से होने वाली प्रथा थी जिसे आज खत्म कर दिया गया है, तो वहीं हलाला महज औरतों के शोषण के अलावा कुछ नहीं है। आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।